हेलो, मैं हूं कुलदीप चौधरी। आप देख रहे हैं केडी क्लासेस। वेलकम टू द केडी क्लासेस। आज हम बात करने वाले रिमेनिंग पार्ट ऑफ द टीबी के ऊपर बचे हुए रिमेनिंग पार्ट के ऊपर बात करें तो हमने इसका नॉर्मल इंट्रो पढ़ लिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ टीबी पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि स्टेज ऑफ टीबी की कितने स्टेज बताई थी, 4 स्टेज बताई टीबी की। उसके बाद में हमने पढ़ा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टीबी। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस ऑफ टीबी का जो डायग्नोसिस हम कैसे कर पाते हैं इसका। तो हम आगे देखते हैं डायग्नोसिस ऑफ टीबी के डायग्नोसिस के लिए अलग अलग टाइप के टेस्ट हैं। एक होता है कौन सा, मॉन्टेक्स टेस्ट। एक होता है आपका मॉन्टेक्स टेस्ट। एक होता है अपन करते हैं चेस्ट एक्सरे। ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है ये टाइप होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट का। चेस्ट एक्सरे करते हैं और इसके अलावा एक करते हैं अपन स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट। देखो ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है ये क्या होता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। और जो ये चेस्ट एक्सरे है ये भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। लेकिन जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है, स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो टेस्ट होता है ये क्या होता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टीबी का। क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कंफर्म पता कर सकते हैं इससे टीबी का। वहीं जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है और चेस्ट एक्सरे होता है ये क्या होता है, ये नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। इनसे अपन कंफर्म नहीं कर सकते टीबी का, नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। अब हम बात करें एक एक के बारे में। क्या होता है मॉन्टेक्स टेस्ट, चेस्ट एक्सरे और स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट के बारे में बात करें। सबसे पहले देखते हैं अपन मॉन्टेक्स टेस्ट के बारे में। देखो ये जो मॉन्टेक्स जो टेस्ट है इसको डेवलप किया था किसने, एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था वॉन प्रिक्वेट ने। किसने डेवलप किया था, वॉन प्रिक्वेट ने डेवलप किया था। डेवलप्ड बाय वॉन प्रिक्वेट 1907 के अंदर। इसको किसने डेवलप किया था मॉन्टेक्स टेस्ट को, तो इसको डेवलप किया था आपके जो वॉन प्रिक्वेट ने डेवलप किया था 1907 के अंदर। इसको डेवलप किया था मॉन्टेक्स टेस्ट को। ये मॉन्टेक्स टेस्ट होता है, ये टाइप होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट का। एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है ये उसी का टाइप होता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ट्यूबरकुलिन टेस्ट का टाइप होता है। अब बात करें जो ये मॉन्टेक्स टेस्ट होता है इसको परफॉर्म करने के लिए हम कौन सी निडल की सिरिंज जो होगी, कौन सी सिरिंज का यूज करेंगे। तो इसके अंदर जो सिरिंज का यूज करते हैं तो वो हम इसके अंदर कौन सी सिरिंज का यूज करते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज का यूज करते हैं। ट्यूबरकुलिन सिरिंज को हम दूसरे नाम से जानते हैं ओमेगा स्ट्रेट सिरिंज। इसकी गेज की बात करें तो 26 गेज की होती है। और ये जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है इसी को अपन जो बीसीजी वैक्सीनेशन करते हैं, बीसीजी की वैक्सीन लगाते हैं, उसके अंदर भी यही ट्यूबरकुलिन सिरिंज का काम लेते हैं हम। इसके अंदर सिरिंज कौन सी काम में लेते हैं, इसके अंदर लेते हैं अपन ट्यूबरकुलिन सिरिंज। इसी का दूसरा नाम होता है, क्या नाम होता है बताया था, ओमेगा स्ट्रेट सिरिंज नाम बताया था इसी का दूसरा नाम। गेज की बात करें कितना गेज की होती है, तो ये 26 गेज की होती है। कितना गेज की होती है, 26 गेज की। वहीं आगे बात करें हम इसके अंदर जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अपन 0.1 ml, कितना ml, 0.1 ml क्या लेते हैं, पीपीडी लेते हैं। पीपीडी की फुल फॉर्म होती है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। क्या फुल फॉर्म होती है, प्यूरिफाइड। देखो इस जो मॉन्टेक्स टेस्ट होता है इसके अंदर आप क्या करते हैं, 0.1 ml अमाउंट कितने लेंगे, 0.1 ml लेंगे। क्या लेंगे, पीपीडी लेंगे। पीपीडी का फुल फॉर्म होती है प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स।
एक 0.1 ml लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। कहाँ पे करेंगे, फोर आर्म के अंदर। ये क्या होती है, फोर आर्म, यहाँ पे इसके अंदर फोर आर्म के अंदर इंजेक्ट करेंगे इसको। और रूट कौन सा होगा, आईडी रूट, इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट करेंगे इसको। इंजेक्ट यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक मार्क बना देंगे। ऐसा एक मार्क बना दिया, यहाँ पे इंजेक्ट किया फोर आर्म के अंदर, और यहाँ पे इंजेक्ट करके हमने क्या बना दिया, एक मार्क कर दिया उस एरिया को। अब हम पेशेंट को क्या कहेंगे, घर भेज देंगे, और हम बोलेंगे पेशेंट को कि आप 48 से 72 घंटे बाद में आना वापस, 48 से 72 घंटे के बाद में वापस आना। मोस्ट एक्यूरेट पूछे तो वो आंसर जाएगा क्या, आफ्टर 72 आवर्स। आफ्टर 72 आवर्स होने के बाद में वापस आना है। किस लिए वापस आना है, हम वहाँ पे रिएक्शन देखेंगे। जहाँ पे हमने 0.1 ml PPD, मानो कि यहाँ पे 0.1 ml PPD इंजेक्ट किया था फोर आर्म के अंदर, और उसके बाहर के एरिया को हमने मार्क कर दिया कि यहाँ पे लगाया है। उसके बाद में हमने पेशेंट को बोला कि अब 48 से 72 घंटे बाद में, आफ्टर 48 to 72 आवर्स के बाद में वापस आना है। हम क्या करेंगे, किसके लिए वापस आना है, तो वहाँ पे हम रिएक्शन देखेंगे। जो हमने 0.1 ml PPD इंजेक्ट किया था उसको रिएक्शन देखेंगे। क्या रिएक्शन को देखेंगे वहाँ पे हम देखेंगे इंड्यूरेशन को। इंड्यूरेशन को देखते हैं। इंड्यूरेशन क्या होता है, लोकल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। यहाँ पे टिश्यू है उसकी हार्डनेस हो जाए। क्या बोला है, लोकल, नॉट जनरल। जनरल तो क्या है, ओवरऑल, और लोकल है एक पर्टिकुलर पार्ट का। यहाँ पे पर्टिकुलर पार्ट का टिश्यू हार्ड हो गया, उसको बोलते हैं इंड्यूरेशन। तो इसके अंदर अपन क्या देखते हैं, इंड्यूरेशन को ऑब्जर्व करते हैं। अगर वह इंड्यूरेशन है यानी कि टिश्यू के अंदर हार्डनेस अगर लेस देन 5 mm मिली, लेस देन 5 mm, 5 मिलीमीटर से कम मिली, तब तो वो रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब पेशेंट को टीबी नहीं है। अगर वह इंड्यूरेशन 0.5 से ज़्यादा 6 से लेके 9 mm के बीच में मिली, कितने mm, 6 से लेके 9 mm, 6 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, mm याद रखना। तो उसको क्या बोलेंगे, तब रिजल्ट क्या आएगा, तब डाउट है पेशेंट, हम कहेंगे कि डाउटफुल है। कह भी सकते हैं कि टीबी है और नहीं भी हो सकता है टीबी, क्या कहेंगे, तो ये इस दौरान रिजल्ट क्या होगा, वो कहेंगे हम सस्पेक्टेबल है या फिर डाउटफुल बोल दो। और वहीं अगर इंड्यूरेशन जो हार्डनेस है टिश्यू की वो 10 mm या फिर 10 mm से अधिक मिले, मोर देन और इक्वल 10 mm मिले, तब रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब पेशेंट को टीबी है। लेकिन इसके अंदर खास बात है, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि मोन्टेक्स टेस्ट और चेस्ट एक्सरे टेस्ट, ये दोनों टेस्ट क्या होते हैं, कंफर्म नहीं करते, इनको कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते टीबी के लिए। इसीलिए क्या होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता। कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता क्यों, क्योंकि ये कुछ केसेस के अंदर फॉल्स पॉजिटिव भी आ जाता है, पॉजिटिव ना होकर फिर भी पॉजिटिव दिखा देता है। इस कारण से हम इसको कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करते। किस किस केसेस के अंदर इसके फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है, तो ये बीसीजी वैक्सीनेशन के अंदर फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। बीसीजी के अपन वैक्सीन लगाते हैं, उसके अंदर ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। इसके अलावा अगर इस 0.1 ml PPD को, इस 0.1 ml PPD को हमने इंट्राडर्मली डीप इंजेक्ट कर दिया, डर्मिस के अंदर ना देके डीप इंजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन के अंदर भी ये फॉल्स पॉजिटिव आएगा, यानी कि टीबी न होते हुए पेशेंट के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसके अलावा टू डीप इंजेक्शन के अंदर और किस कंडीशन के अंदर आता है, ये क्लोज कॉन्टैक्ट विद द टीबी पेशेंट, टीबी वाले पेशेंट के हम लगातार कॉन्टैक्ट में रहें, तो उस कारण से भी ये आ सकता है हमारे अंदर। क्यों, क्योंकि उसके अंदर एयर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई होता है, जो हम एयर के अंदर अपन ड्रॉपलेट बोल रहा हूँ मैं, इस दौरान मेरे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं एयर के अंदर, उसके अंदर जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकल जो बेसिलाई होता है वो 10 दिन तक सर्वाइव करता है। इसी कारण से उसके अंदर चांसेस रहते हैं, जिस कारण से ये पॉजिटिव आ जाता है। तो और किसके कारण रहेगा, क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी पेशेंट। इसके अलावा अगर प्रीवियसली ट्रीटेड है टीबी, उसको टीबी हुआ था लेकिन वो ट्रीट हो गया, वहाँ से टीबी से ट्रीट हो गया, तो उस कंडीशन के अंदर भी मोन्टेक्स टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। प्रीवियसली ट्रीटेड विथ टीबी। इसके अलावा हम बात करें, देखो हमने क्या कहा, अगर इंड्यूरेशन लेस देन 5 mm आई, तब तो क्या बोला, टेस्ट को नेगेटिव है, टीबी नहीं है पेशेंट को। लेकिन इंड्यूरेशन
6 से लेकर 9 mm, 7 mm आ गया, 8 mm आ गया, 9 mm आ गया, उस कंडीशन हम क्या बोला पेशेंट को कि डाउट है, तुम्हारे ऊपर डाउट है, तुम्हारी टीबी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो डाउटफुल है। अगर इन ड्यूरेशन मोर देन और इक्वल 10 mm आई तब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव बोले तो पेशेंट को टीबी है। हमने क्या कहा, देखो 5 mm जब इन ड्यूरेशन मिली तब हम कहा टेस्ट को क्या नेगेटिव है कि पेशेंट को टीबी नहीं है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर अगर इन ड्यूरेशन मोर देन 5 mm मिली तब हम कुछ केसेस के अंदर इसको हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, पॉजिटिव कंसिडर करते हैं। कौन से केसेस के अंदर अगर इन ड्यूरेशन मोर देन 5 mm मिल रही है उनके अंदर जरूरत नहीं है हमें 10 mm को देखने के लिए, उनके अंदर हमें देखना है कि अगर 5 mm से ज़्यादा मिल रही है तो हम उन केसेस के अंदर पॉजिटिव मानेंगे कि पेशेंट को टीबी है। कौन से केसेस के अंदर, अगर HIV का पेशेंट है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, तो उस केस के अंदर अगर इन ड्यूरेशन 5 mm से ज़्यादा मिल रही है, 6 mm मिल रही है, 7 mm मिल रही है, 5 से ज़्यादा देखने में हमने को, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को टीबी है, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, दूसरा ऑर्गन डला है, तो हम क्या कहेंगे कि अगर वहाँ पे इन ड्यूरेशन मोर देन 5 mm मिली तभी टेस्ट जो होगा वो पॉजिटिव मिलेगा। इसके अलावा अगर पेशेंट के अंदर इम्यूनोसप्रेसिव कोई मेडिसिन ले रहा है या फिर उसके अंदर कोई डिजीज है इम्यूनोसप्रेसिव, उस कंडीशन के अंदर भी अगर 5 mm से ज़्यादा मिली इन ड्यूरेशन तो पॉजिटिव मानेंगे। किसके अंदर, HIV पॉजिटिव पेशेंट के अंदर। इसके अलावा क्या बोला, ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ जिसके अंदर, उसके अंदर। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहा है या फिर उसके अंदर कोई डिजीज है इम्यूनोसप्रेसिव जो इम्यूनिटी को सप्रेस कर रही है, उस कंडीशन के अंदर भी अगर 5 mm से ज़्यादा आई इन ड्यूरेशन तो हम पॉजिटिव मानेंगे मॉन्टेक्स टेस्ट को। इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन, फिर से देखते हैं हम इसको। जो मॉन्टेक्स टेस्ट था इसको डेवलप किया था किसने, वॉन प्रिक्वेट ने डेवलप किया था। कब किया था, 1907 के अंदर। वॉन प्रिक्वेट एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने डेवलप किया था। ये क्या होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है वो टाइप होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट का। एक ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है टीबी का, इसी डायग्नोसिस के अंदर काम में आता है, उसी का ये टाइप होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम सिरिंज काम में लेंगे, उस सिरिंज को नाम बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। किस नाम जानते हैं, ट्यूबरकुलिन सिरिंज। इसी ट्यूबरकुलिन सिरिंज का दूसरा नाम होता है क्या, ओमेगा स्ट्रेट सिरिंज। और गेज की बात करें तो कितने गेज की होती है, 26 गेज की होती है ये। इसी सिरिंज को अगर एडिशनल जानकारी के लिए बताऊं तो जो ट्यूबरकुलिन सिरिंज होता है इसी का यूज जो BCG का वैक्सीनेशन करते हैं उसी के अंदर भी इसी का यूज में आता है। आगे बात करें, हमने बताया कि इसके अंदर क्या इंजेक्ट करते हैं हम, 0.1 ml PPD प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स को इंजेक्ट करते हैं। क्या करते हैं इसके अंदर, 0.1 ml PPD बोले तो प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स। इंजेक्ट करते हैं अपन, कहाँ पे करते हैं, फोर आर्म के अंदर। फोर आर्म के अंदर, इसको बोलते हैं फोर आर्म। फोर आर्म के अंदर इंजेक्ट करते हैं, 0.1 ml PPD लेंगे अपन, उसको इंजेक्ट करेंगे यहाँ पे। और सिरिंज कौन सी सिरिंज से, ट्यूबरकुलिन सिरिंज से, याद रखना। इंजेक्टेड इन द फोर आर्म। और रूट कौन सा लेंगे भाई, ID रूट, इंट्राडर्मल रूट। इसके अंदर हम क्या कहेंगे, अब हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे 48 से 72 आवर्स बाद में। द रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर, कब, आफ्टर 48 से 72 आवर्स। मोस्ट एक्यूरेट पूछे तो क्या होगा, आफ्टर 72 आवर्स। और किसको देखने के लिए, टू सी इन ड्यूरेशन। इन ड्यूरेशन का मतलब बताया हमने, क्या बोला था कि लोकल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू।
तो इसके अंदर क्या करते हैं, जो रिएक्शन होगी, हम 0.1 ml PPD यहाँ पे इंजेक्ट कर दिया फोरआर्म के अंदर आईडी रूट से। उसके बाद में जो यहाँ पे रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को देखने के लिए पेशेंट को होंगे आप 48 से 72 घंटे बाद में वापस आना। और वहाँ पे कौन सी रिएक्शन देखते हैं, इन ड्यूरेशन को देखते हैं। इन ड्यूरेशन किसको बोलते हैं, लोकल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। यहाँ पे लोकली एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर हार्डनेस है, उसको बोलते हैं लोकल। और जनरली क्या होगा, ओवरऑल पूरी बॉडी पार्ट्स के अंदर हो जाए, उसको बोलते हैं जनरल। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन को लोकल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। इसके अंदर क्या देखेंगे, लोकल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू। यहाँ पे देखूंगा मैं लोकल हार्डनिंग, कितना टिश्यू, कितनी दूर के अंदर टिश्यू है वो हार्ड हो रहा है। और अगर यह इन ड्यूरेशन, इफ इन ड्यूरेशन इज कितना मिले, लेस देन 5 mm, 5 mm से कम मिले, 5 mm से कम मिले, तब ये टेस्ट क्या कहलाया, क्या बताया था कि नेगेटिव होगा। लेस देन 5 mm, तब रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव, पेशेंट को टीबी नहीं है। वहीं अगर ये लोकल हार्डनिंग होगी टिश्यू की, जो टिश्यू हार्ड होगा वो 6 mm से लेकर 9 mm, कितना mm, 6 mm से लेकर 9 mm तक मिले, 7 मिल गया, 8 मिल गया, तब क्या कहेंगे, पेशेंट को डाउट है हमें कि पेशेंट को टीबी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। 9 mm, तब रिजल्ट क्या होगा, डाउटफुल, सस्पेक्टेबल या फिर डाउटफुल। और अगर इन ड्यूरेशन कितने मिले, मोर देन और इक्वल 10 mm, 10 mm मिले या फिर 10 mm से ज़्यादा मिले वहाँ पे हार्डनेस, वो जिसको अपन क्या बोलेंगे, इन ड्यूरेशन मिले, तब हम रिजल्ट क्या कर लेगा, तब वो रिजल्ट पॉजिटिव होगा, यानी कि पेशेंट को टीबी है, पॉजिटिव। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव बता तो दिया, लेकिन ये क्या है, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते कि हाँ अगर ये मोनोटेक्स टेस्ट पॉजिटिव आएगा तो पेशेंट को टीबी 100% है। तो इसीलिए हम क्या होगा, इसको कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं करते, इसीलिए हम इसको कंफर्म नहीं, बट इट इज़ नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। क्यों, बिकॉज इट में फॉल्स पॉजिटिव इन सम केसेज, कुछ केसेस के अंदर ये क्या होता है, फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। कौन से केसेस के अंदर, बीसीजी वैक्सीन, पेशेंट को बीसीजी का वैक्सीन लगाओ उसके अंदर ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाता है। इसके अलावा अगर हमने इस 0.1 ml PPD को यहाँ पे डीप इंजेक्ट कर दिया, आईडी ना दे के डीप कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, उस कंडीशन के अंदर क्या आएगा, ये फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा, याद रखना। तो डीप इंजेक्शन के अंदर इसके अलावा अगर मेरे साथी को टीबी है और मैं एकदम मुझे टीबी नहीं है, लेकिन मैं उसके साथ में रहता हूँ एनी टाइम, तो उस कंडीशन के अंदर अगर मेरे अंदर मोनोटेक्स टेस्ट किया जाए तो वो मेरे अंदर भी पॉजिटिव आ सकता है। तो क्लोज कॉन्टैक्ट विथ टीबी पेशेंट, इसके अलावा अगर मुझे पहले टीबी थी लेकिन मैं क्योर हो गया, उसे हो गया मैं ट्रीट, तो उस कंडीशन में मेरे अंदर अगर मोनोटेक्स टेस्ट किया जाए तो वो पॉजिटिव आ सकता है। प्रीवियस ट्रीटेड विथ टीबी, प्रीवियस ट्रीटेड विथ टीबी। ओके, अब हम दूसरा टेस्ट करते हैं, चेस्ट एक्सरे। दूसरा टेस्ट कौन सा है, चेस्ट एक्सरे, चेस्ट का एक्सरे करना। यह भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, नॉट कंफर्मेटरी टेस्ट। इससे भी हम कंफर्म नहीं कर सकते कि पेशेंट को टीबी है ही। इसके अलावा तीसरा टेस्ट हमने बताया था कि जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है टीबी का, वो क्या नाम बताया था उसका, स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट। क्या नाम बताया था तीसरा टेस्ट,
तीसरा टेस्ट करते हैं अपन स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट। स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट, जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी का। स्टार मार्क यहाँ पे। क्या होता है? कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। देखो ना, मॉन्टेस्ट टेस्ट किया था वो भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, चेस्ट अक्सर भी कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, लेकिन जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। अगर ये पॉजिटिव आ गया स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट तो 100% पेशेंट को टीबी है। और हमने बताया था कि जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है वो टीबी की कौन सी स्टेज के अंदर पॉजिटिव आ जाता है? थर्ड स्टेज के अंदर। थर्ड स्टेज को क्या नाम बोला था? एक्टिव टीबी। क्या नाम दिया था थर्ड स्टेज को हमने? एक्टिव टीबी बोला था। और एक्टिव टीबी होती है, क्या होती थी? मोस्ट इन्फेक्टिव स्टेज बताई थी, सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस स्टेज होती है टीबी की। इसी स्टेज के अंदर जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि थर्ड स्टेज के अंदर हम टीबी का डायग्नोसिस कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि पेशेंट को टीबी है या नहीं। अब नाम से पता चल रहा है स्पुटम माइक्रोस्कोपी। स्पुटम को लेंगे, माइक्रोस्कोपी के अंदर उसको देखेंगे। क्या लेंगे? पेशेंट के स्पुटम को लेंगे और उसको माइक्रोस्कोपिक टेस्ट करेंगे उसका, माइक्रोस्कोपी के अंदर देख के। तो बात करें हम इसके अंदर सैंपल लेंगे, स्पुटम के कितने सैंपल लेंगे? इसके अंदर 2 सैंपल लेंगे। 2 सैंपल लेंगे पेशेंट का। 2 सैंपल आर टेकन। इन स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट। पेशेंट के क्या कितने सैंपल लेंगे? 2 सैंपल लेंगे पेशेंट का। एक कब लेंगे? फर्स्ट सैंपल तो लेंगे कब? फर्स्ट सैंपल लेंगे जब पेशेंट पहली बार क्या कराना है? टीबी का डायग्नोसिस कराने आए, वो हमारे पास पहली बार आए। उस दौरान हम जो पेशेंट को कहेंगे एक सैंपल दे दो स्पुटम का, उस दौरान जो सैंपल ले रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑन स्पॉट सैंपल। तो फर्स्ट सैंपल कब लेंगे पेशेंट का? जब वो फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास दिखाने आए, तो तब जो सैंपल लेंगे वो फर्स्ट सैंपल लेंगे, जिसका क्या बोलते हैं अपन? ऑन स्पॉट सैंपल। जब भी आया उसी टाइम पर सैंपल ले लिया। लेकिन जो सेकंड सैंपल होगा, सेकंड सैंपल कब लेंगे? जब पहली बार पेशेंट हमारे पास में आएगा, तब हम कहेंगे कि अगली बार अर्ली मॉर्निंग के अंदर आना, सुबह आना। उस दौरान जो हम क्या लेंगे? सेकंड सैंपल लेंगे। तो सेकंड सैंपल कब लेंगे? अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेंगे। फिर से देखो, जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट होता है इसके अंदर कितने सैंपल ले रहे हैं हम? 2 सैंपल लेंगे। पहला सैंपल कब लेंगे? फर्स्ट सैंपल कब लेंगे? जब पेशेंट सबसे पहले हमारे पास में आए, तब हम जो सैंपल पेशेंट होंगे वो एक सैंपल दे दो स्पुटम का, फाल्गन ट्यूब के अंदर लेते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सैंपल दे दो, तब उसको बोलते हैं स्पॉट सैंपल फर्स्ट सैंपल। सेकंड सैंपल कब लेंगे? पेशेंट को जब वो पहली बार आए तब हम कहेंगे अगली बार अर्ली मॉर्निंग आना, सुबह जल्दी आना है। तो सेकंड सैंपल तब लेंगे, अर्ली मॉर्निंग सैंपल लेंगे। अब जो है सैंपल होंगे, ये जो स्पुटम लेंगे वो किसके अंदर लेंगे? फाल्गन ट्यूब होती है, फाल्गन ट्यूब होती है उसके अंदर लेते हैं, और एक क्लोज रूम के अंदर लेते हैं। क्लोज रूम यानी कि बंद कमरे के अंदर पेशेंट को एक अकेले को कमरे के अंदर बंद करेंगे और फिर कहेंगे कि वो स्पुटम का सैंपल लेके आए। कमरे के अंदर बंद करने का कारण क्या होता है? जो इसका देखो पहले लिख लेता हूँ मैं, तो द सैंपल शुड बी टेकन किसके अंदर लेते हैं? फाल्गन ट्यूब के अंदर लेते हैं, इन ए क्लोज्ड रूम, बंद कमरे के अंदर लेंगे। अब देखो इसका कारण बताता हूँ, क्लोज रूम के अंदर ही सैंपल क्यों लेते हैं टीबी वाले पेशेंट को? कारण ये है कि जो टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट बताया था, टीबी का जो पॉजिटिव एजेंट है वो क्या था? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस था।
क्या था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई। अब जो टीबी वाले पेशेंट था उसको सबसे पहले जो हमने बताया था कि साइंस एंड सिम्टम मोस्ट कॉमन जो देखने को मिलता सबसे ज़्यादा पेशेंट के अंदर, वो क्या देखने को मिल रहा था, कफ देखने को मिल रहा था, खांसी देखने को मिल रही, साथ में क्या देखने को मिलता था, स्पुटम देखने को मिलता था। क्या, स्पुटम देखने को मिलता था पेशेंट के अंदर। अब जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई है, मुझे टीबी है, मेरे अंदर जो स्पुटम है, मैं जैसे खांसी के साथ में स्पुटम एक्सपेल आउट करूंगा तो उसके अंदर ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई होता है, कफ के ड्राई कफ के अंदर, सूखी खांसी के अंदर। तो यहाँ पे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई होता है, वो सर्वाइव करता है कितने देर के लिए, सर्वाइव करता है 24 आवर्स के लिए। लेकिन एयर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के अंदर, मैं बोल रहा हूँ मेरे मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, उन ड्रॉपलेट्स के अंदर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई है, वो उस ड्रॉपलेट के अंदर जो एयर के अंदर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा और उसके अंदर जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई होता है वो जिंदा रहता है, सर्वाइव करता है 10 दिन तक जिंदा रह सकता है। और उसके कोई भी कॉन्टेक्ट में आएगा, मानो मुझे टीबी है और मैंने अभी मैं बोल रहा हूँ, बोलते हुए मेरे मुंह से क्या ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, एयर ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, ये किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आएंगे हवा के एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे उसके कांटेक्ट में आएंगे तो उसके बॉडी के अंदर क्या चला जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई चला जाएगा और उसके अंदर भी टीबी को लीड करेगा। इस कारण से हम उसके ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, टीबी का जो सैंपल लेते हैं स्पुटम का, उसको हम क्लोज रूम के अंदर लेते हैं, वहाँ पे एक लिमिट कर देते हैं एनवायरनमेंट की। तो उसके लिए हम इसको पेशेंट को एडवाइस देते हैं कि क्लोज बंद रूम में ले और फाल्कन ट्यूब के अंदर ले। इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस देंगे कि ये सैंपल लेने से पहले, स्पुटम को बाहर निकालने से पहले क्या करे, पेशेंट अपने मुंह को प्लेन वाटर से साफ कर ले, ओरल कैविटी को क्या करे, ओरल कैविटी को प्लेन वाटर से साफ कर ले, नल के पानी से उसको साफ कर ले, धो ले। और उसके बाद में पेशेंट को कहेंगे कि जो स्पुटम है, जो सैंपल हम ले रहे हैं स्पुटम का, मैं बाहर निकालूंगा, वो कौन से एक्सरसाइज से निकालूंगा, डीप कफिंग, गहरी गहरी सांस से ऐसे ऐसे करके मैं डीप कफिंग एक्सरसाइज करके स्पुटम को बाहर निकालूंगा, एक्सपेल आउट करूंगा एटलीस्ट 3 बार, ऐसे 3 बार करके। तो द सैंपल शुड बी टेकन इन फाल्कन ट्यूब के अंदर रहते हैं इन ए क्लोज्ड रूम और बिफोर टेकिंग सैंपल लेने से पहले पेशेंट शुड बी एडवाइज देते हैं किसके लिए, टू रिंज द ओरल कैविटी बाय प्लेन वाटर, नल के पानी से अपने ओरल कैविटी है इसको धो ले, वो साफ कर ले। तो बिफोर टेकिंग सैंपल पेशेंट शुड बी एडवाइज टू रिंज द ओरल कैविटी, किसकी सहायता से, बाय द प्लेन वाटर, और द स्पुटम शुड बी एक्सपेल्ड आउट बाय डीप कफिंग एक्सरसाइज के द्वारा। एटलीस्ट 3 टाइम। देखो इसके अंदर क्या करेंगे, हम जो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करते हैं, जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, 2 सैंपल लेते हैं। एक सैंपल तो कब ले लिया, मुझे टीबी है, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, जब मैं पहली बार डॉक्टर के पास में गया उस दौरान डॉक्टर मुझे कहेगा कि एक सैंपल दे दो, वो तो कहेगा वो कहलाएगा स्पॉट सैंपल। और जब मुझे उस टाइम डॉक्टर कहेगा कि अगली बार अर्ली मॉर्निंग के अंदर आना, सुबह जल्दी आना, तो उस दौरान जो वो लेगा सेकंड सैंपल कौन सा होता है, अर्ली मॉर्निंग सैंपल। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसकी प्रोसेस के बारे में बात करें, जो सैंपल होगा स्पुटम होगा, सैंपल को हम कैसे लेंगे, फाल्कन ट्यूब होती है उसके अंदर लेते हैं और एक क्लोज रूम के अंदर लेते हैं, बंद कमरे के अंदर लेते हैं। बता दिया था क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ये माइकोबैक्टीरियम जो इसका पॉजिटिव एजेंट था ट्यूबरकुलोसिस का, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर बेसिलाई, वो ड्राई कफ के अंदर तो जिंदा रहता है 24 घंटे तक, 24 आवर्स। लेकिन एयर ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, मेरे मुंह से जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, इनके अंदर सर्वाइव करता है 10 दिन तक। तो ये हाईली ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं इससे, इसीलिए एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ना हो, उसके ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए हम पेशेंट को एक क्लोज बंद कमरे के अंदर इसका
सैंपल लेते हैं, क्योंकि उस दौरान जो कफ करेगा पेशेंट, डीप कफिंग करेगा, तो उस दौरान जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो ज़्यादा निकलेंगे नंबर्स के अंदर। और इसके अलावा पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि सैंपल लेने से पहले, स्पूटम को बाहर एक्सपेल करने से पहले क्या करें, अपने मुंह को क्या करें, प्लेन वाटर से, नल के पानी से धो लें। और पेशेंट को कहेंगे कि जो स्पूटम होगा उसको एक्सपेल कैसे करेंगे, डीप कफिंग एक्सरसाइज से एक्सपेल करेगा, यानी कि गहरी खांसी, गहरी ऐसे ऐसे 3 बार एक्सरसाइज, 3 बार ऐसे करके सैंपल को लेगा। अब जो स्पूटम होगा इसको एग्जामिन करते हैं हम कौन सी स्टेनिंग का यूज करके, ZN स्टेनिंग, क्योंकि जो टीबी होता है इसका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुल बेसिलाई था, इसको हमने ZN स्टेनिंग के द्वारा स्टेन करते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो माइकोलिक एसिड होता है वो उसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए अपन ZN स्टेनिंग का काम में लेते हैं। तो द स्पूटम इज एग्जामिन्ड भाई कौन सी स्टेनिंग से, ZN, जिसका फुल फॉर्म होता है जेल नेल्सन स्टेनिंग। स्पूटम इज एग्जामिन्ड बाय ZN स्टेनिंग। और इफ इनमें से या तो एक सैंपल पॉजिटिव आ जाए या फिर दोनों सैंपल अगर पॉजिटिव आ जाए, और इफ वन और बोथ सैंपल, if one or both sample become positive, then it is declared as, हम उसको क्या बोलेंगे, क्या, किस नाम से जानेंगे हम उस कंडीशन को, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। किस नाम से, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। ये दो नाम आएंगे, एक आएगा स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस, एक आएगा स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस। देखो स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस किसको कहा, अगर ये दोनों सैंपल में से या तो एक सैंपल या फिर दूसरा दोनों सैंपल पॉजिटिव आ जाएं, यानी कि पेशेंट को आइडेंटिफाई हो जाएगी टीबी है, दोनों सैंपल पॉजिटिव आ जाएं, तो हम उसको डिक्लेयर कर देंगे, उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। और यानी कि टीबी है तो हम उसके अंदर स्टार्ट कर देंगे क्या, डॉट्स। जो ट्रीटमेंट होता है टीबी का उसके अंदर अपन क्या करते हैं, डॉट्स स्टार्ट करते हैं, डॉट्स होता है, स्टार्ट कर देंगे डॉट्स। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। इतना क्लियर है, ये ट्रीटमेंट होता है टीबी वाले पेशेंट के अंदर। क्वेश्चन आता है कि डॉट्स की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, या फिर पूछ लेते हैं कि डॉट्स किसके अंदर देते हैं, तो टीबी के अंदर देते हैं। फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये हमने बता दिया। हमने क्या बात कर ली कि अगर ये दोनों सैंपल या तो एक सैंपल पॉजिटिव आ जाए या फिर दोनों सैंपल पॉजिटिव आ जाएं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। लेकिन अगर यह या तो फिर एक सैंपल या फिर दोनों सैंपल अगर नेगेटिव आ जाएं, तब हम क्या करेंगे, तब एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे पेशेंट के अंदर 2 से 3 वीक के लिए एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं। अब हमने एंटीबायोटिक भी स्टार्ट कर दी 2 से 3 वीक के लिए। जब एक पेशेंट 2 से 3 वीक के बाद में वापस आएगा, हम कहेगा कि मुझे सिम्टम वापस से वही आ रहे हैं, पेशेंट को कहेगा कि मुझे फीवर हो रहा है, अब भी हो रहा है, चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, मेरे जो स्पूटम है उसके अंदर ब्लड आ रहा है, मुझे जो ब्रीथिंग है उसके अंदर डिफ़िकल्टी हो रही है, डिस्पनिया हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर सिम्टम वापस से परसिस्टेंट रहें, तब हम क्या करेंगे, तो वो आगे देखते हैं। देखो दोनों पॉजिटिव वाले पढ़ लिया था। अगर अब ये इफ वन या फिर एक या फिर दोनों सैंपल अगर नेगेटिव आ जाए, तब हम क्या करेंगे, तो हम इसके अंदर एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देंगे 2 से 3 वीक के लिए। इफ वन और बोथ सैंपल आर नेगेटिव, तब क्या करेंगे, नेगेटिव आने पे देन गिव्स एंटीबायोटिक देंगे उसको।
फॉर 2 से 3 वीक के लिए। पॉजिटिव आया था सैंपल तब तो उन्होंने क्या कहा था, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस कहा था और टीबी का जो ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था डॉट्स। और लेकिन अगर नेगेटिव आया यानी कि पेशेंट को टीबी नहीं हुई, तब हम उसके अंदर क्या करेंगे, पेशेंट के अंदर एंटीबायोटिक दे देंगे उसको 2 से 3 वीक के लिए। अगर ये एंटीबायोटिक देने के बाद में पेशेंट हमारे पास में वापस आ जाए और कहे कि मुझे फिर से वही सिम्टम मेरे अंदर प्रेजेंट हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, इफ़ symptoms are persistent, अगर फिर भी सिम्टम उसके अंदर प्रेजेंट है पेशेंट के अंदर, तो हम फिर से दोबारा से क्या करेंगे, स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट करेंगे पेशेंट के अंदर। फिर से क्या करेंगे, डू स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट। अब कोई भी टेस्ट करो चाहे 2 ही फाइंडिंग आएंगी, या तो टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। तो इसके अंदर भी वही होगा, या तो टेस्ट क्या होगा, स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करेंगे और या तो टेस्ट क्या मिलेगा अपने को, पॉजिटिव मिलेगा या फिर नेगेटिव मिलेगा। अगर हमने कहा कि स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करने पे अगर टेस्ट पॉजिटिव मिले, सैंपल पॉजिटिव आए, तो हम उस कंडीशन में क्या बोला था हमने, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। अगर पॉजिटिव आया तब हम क्या कहेंगे इसको, कॉल्ड स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। और क्या स्टार्ट करते हैं, डॉट्स स्टार्ट करते हैं, टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्ट डॉट्स। लेकिन अगर नेगेटिव आया, स्पुटम माइक्रोस्कोपी जो कि कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ये करने के बाद में नेगेटिव आया लेकिन जो सिम्टम है टीबी वाले वो पेशेंट के अंदर प्रेजेंट है, तब हम क्या करेंगे, इसके अंदर चेस्ट का एक्सरे करेंगे, डू चेस्ट एक्सरे। और अगर चेस्ट एक्सरे करने पे वही बात है, या तो पॉजिटिव फाइंडिंग मिलेगी या नेगेटिव मिलेगा रिजल्ट, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और अगर देखो स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करने पे अगर पॉजिटिव मिला, उसको तो हमने क्या कहा, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करने पे नेगेटिव आया और इसके जो नेगेटिव आने के बाद में जो चेस्ट एक्सरे किया और चेस्ट एक्सरे पे अगर पॉजिटिव आया, उसको हम बोलेंगे स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे, स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस। और स्टार्ट कर देंगे डॉट्स। और अगर नेगेटिव आया, फिर से नेगेटिव आया, तब रेफर करेंगे डॉक्टर को आगे। फिर से देख लेते हैं, अगर ये सैंपल दोनों पॉजिटिव आए, तब तो हमने क्या कहा था इसको कि स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस कहा था। क्या कहा था, स्मीयर उस कंडीशन में हमने इसको बोला था स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस। लेकिन अगर ये यानी कि स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस यानी कि पेशेंट को टीबी है, लेकिन अगर ये सैंपल नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब पेशेंट को टीबी नहीं है, तब हम क्या करेंगे, तब हम पेशेंट को क्या करेंगे, एंटीबायोटिक दे देंगे 2 से 3 वीक के लिए। अब 2 से 3 वीक के लिए पेशेंट को एंटीबायोटिक दे दी, लेकिन वो एंटीबायोटिक देने के बाद में पेशेंट हमारे पास में वापस आता और कहता है कि मुझे वही टीबी वाले पेशेंट लगातार हो रहे हैं, परसिस्टेंट हो रहे हैं, एक सिम्टम और परसिस्टेंट है, लगातार प्रेजेंट हो रहे हैं टीबी वाले जो सिम्टम, यानी कि उसके कफ के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड आ रहा है, वहीं उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग के अंदर, चेस्ट के अंदर पेन हो रहा है, पेशेंट को लगातार फीवर हो रही है 2 वीक से ज़्यादा, तब हम उस कंडीशन में वापस से क्या करेंगे, स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करेंगे। दोबारा स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट किया तो ऑब्वियसली बात है 2 ही फाइंडिंग मिलेंगी, या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। अगर स्पुटम माइक्रोस्कोपी टेस्ट करने में पॉजिटिव मिला तो हम इन्होंने क्या कहा था, स्मीयर पॉजिटिव ट्यूबरकुलोसिस है, और हमने इस टीबी का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया था डॉट्स। डॉट्स की फुल फॉर्म होती है डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। लेकिन अगर नेगेटिव मिला स्पुटम माइक्रोस्कोप टेस्ट करने पे दोबारा, तब हम क्या करेंगे, इससे तो पता नहीं चल रहा, तो हम क्या करेंगे, चेस्ट एक्सरे करेंगे। और अगर चेस्ट एक्सरे के ऊपर पॉजिटिव मिल रहा है, चेस्ट एक्सरे के ऊपर पॉजिटिव फाइंडिंग आ रही है, यानी कि टीबी का पता चल रहा है, उसको बोलेंगे स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस। क्या बोलेंगे, स्मीयर नेगेटिव ट्यूबरकुलोसिस। और स्टार्ट कर देंगे डॉट्स इसके अंदर भी। लेकिन फिर भी नेगेटिव आए दोबारा चेस्ट एक्सरे पे, तब रेफर कर देंगे अंदर डॉक्टर का। ओके, कंप्लीट हो गया ये
डायग्नोसिस का। अब बचा इसका ट्रीटमेंट ऑफ टीबी क्या होता है। ठीक है, अगर हम वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर